Dear students, welcome to NIT Polytechnic online learning platform. We bring you the most relevant content in a most attractive digital format. Myself, Professor Anand Giratkar, Senior Lecturer, Department of Civil Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, we learn Unit 3, Tachyometric Surveying and topic is 3.2. In previous lecture, we learned meaning of tachyometry, objects of tachyometry, uses of tachyometry, constant of tachyometer and principle of tachyometer and component parts or essential parts of tachyometer. In this lecture, video lecture means after completion of this video lecture, student will be able to find the distance and elevation using tachyometer, and LO is determine the horizontal and vertical distances using tachyometric formula in the given situation, and POs are PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9 and PO10. Now, essential characteristics of tachyometer. The value of multiplying constant, that is F by I, is equal to 100. मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट टेचोमीटर का 100 होता है, where F equal to focal length and I is the length of image. Okay, and the telescope fitted with analytic lens, the value of F plus C or F plus G is equal to 0. जब भी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट टेचोमीटर का कितना होता है, एफ बाय आई, इसको 100 होता है, जिसमें एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, और आई क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज होती है. अगर टेलीस्कोप फिटेड विथ एनालिटिक लेंस, टेलीस्कोप में अगर एनालिटिक लेंस फिक्स होता है तो एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस सी और एफ प्लस डी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. वेयर C or D is the horizontal distance from optical center of the object glass to the vertical axis of tachometer. Now, it should be get clear and bright image even a long distance object. अगर long distance पे अगर image अपने को ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका इमेज कैसे होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए. And the telescope should be powerful and magnification should be 20 to 30 times of diameter. जैसे कि अपने मोबाइल में कैमरा होता है, अपन बोलते हैं कि कितने पिक्सल का कैमरा है, वैसे ही इसका मैग्निफिकेशन, जितना पिक्सल बड़ा रहेगा वैसा उतना ब्राइटनेस रहेगा. ओके, देन आर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेचोमीटर, मतलब टेचोमीटर में ये कैरेक्टरिस्टिक होना ही चाहिए. ओके, देन नाउ टेचोमेट्रिक फार्मूला. सो देयर आर 3 cases. First case is line of sight is horizontal and the staff is held vertical. मतलब जहां पर भी अपन इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करेंगे तो उसका जो टेलीस्कोप रहेगा वो कंप्लीटली हॉरिजेंटल रहेगा. ओके, उसमें वो टिल्ट नहीं होगा. ठीक है, मतलब ये जो वर्नियर सी और वर्नियर डी का रीडिंग कितना रहना चाहिए, परफेक्टली अगर हॉरिजेंटल है टेलीस्कोप तो 0 होना चाहिए उसका रीडिंग. तभी अपन बोल सकेंगे कि टेलीस्कोप इज द प्रॉपरली सेट एज हॉरिजेंटल. ओके, एंड दिस इज द वर्टिकल स्टाफ. सो लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजेंटल, मतलब जब भी अपन ये लाइन ऑफ साइट है तब ये हॉरिजेंटल रहेंगी और स्टाफ कैसे रहेगा, वर्टिकल. ये सिचुएशन में क्या होता है, द टेचोमेट्रिक फार्मूला फॉर हॉरिजेंटल डिस्टेंस विथ टेलीस्कोप हॉरिजेंटल एंड स्टाफ वर्टिकल, ये सिचुएशन अगर है तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x or d and the formula is f by I into s plus f plus c, where f by I is the multiplying constant, s
is the steady eye intercept and f plus c is the additive constant. So multiplying constant into steady eye intercept plus additive constant is the formula for calculating the horizontal distance by tachyometer. Okay, in this case vertical distance v equal to distance of staff from ground level to central hair. मतलब यहाँ पर अगर स्टाफ रखा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी सेंट्रल डायाफ्राम के जो सेंट्रल लाइन है वहां तक का जो रीडिंग, जैसे अपन रीडिंग लेते थे कहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ डंपी लेवल से कैसे हॉरिजॉन्टल थ्रेड तक अपन रीडिंग लेते थे, वैसे ये लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजॉन्टल होता है तो हॉरिजॉन्टल का जो थ्रेड है वहां का जो रीडिंग होता है इज द वर्टिकल डिस्टेंस. ओके, देन सपोज दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ इज वर्टिकल. ये केस का एग्जाम्पल है. ये टेचोमीटर हैविंग ए कांस्टेंट 100 दिया हुआ है एंड 0.4 दिस इज द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट मींस वैल्यू ऑफ f by i and 0.4 is the value of f plus c. Reading were taken on the vertical staff at station P and Q as follows. मतलब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ये है और स्टाफ उन्होंने P एंड Q ये जो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स है वहां पे रखा है. तो P पे उसका हेयर रीडिंग मतलब दिस इज द टॉप रीडिंग. ओके, दिस इज द टॉप रीडिंग, सेंट्रल रीडिंग एंड बॉटम रीडिंग. ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1.2 ये नीचे से ऊपर तक बढ़ता रहता है. तो दिस इज द बॉटम रीडिंग, दिस इज द सेंट्रल रीडिंग एंड दिस इज द टॉप रीडिंग. ओके, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने का. दिस इज द बॉटम रीडिंग, दिस इज द सेंट्रल रीडिंग एंड दिस इज द टॉप रीडिंग at the P object point and Q object point. This is the 0.3 bottom reading, 2.1 central reading and 3.9 is the top thread reading and RL at P station is 100. So we have to calculate the horizontal distance from A to Q. A से Q तक का अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड रिड्यूस लेवल एट Q और Q का रिड्यूस लेवल अपने को फाइंड आउट करना है. अज्यूम लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट कैसे है, ये अज्यूम करो कि वो हॉरिजॉन्टल है. तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, गिवन क्या दिया है अपने को, f by i 100 दिया है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट क्या है, कितना दिया है, a plus c इक्वल टू 0.4. देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला f by i into s plus f plus c. ओके, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस f by i 100 दिया है और s जो है ये अपने को p का लेना है. p में टॉप रीडिंग से बॉटम रीडिंग माइनस करना है. पहला वाला बॉटम रीडिंग रहता है और लास्ट वाला क्या रहता है, टॉप रीडिंग. सो टॉप रीडिंग से बॉटम रीडिंग क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे प्लस एडिटिव कांस्टेंट मींस 3.9 माइनस 0.3 प्लस एडिटिव कांस्टेंट 0.4 which is equal to 360.4 is the horizontal distance from instrument station to the stop point. Okay, then vertical distance अपने को उसने P का पूछा है तो P पे जो सेंट्रल रीडिंग रहेगा इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज ऑलरेडी 0.3 के बाद में 2.3 दिया है. सो दिस इज द नहीं, पहले टॉप में दिया है P का, तो 2.3 इज द सेंट्रल रीडिंग. ओके, सो 2.3 इज द सेंट्रल रीडिंग. ओके, सो दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस. सो RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स HI इक्वल टू RL एट बेंचमार्क अपने को P का दिया है उसने, वहां पे 100 है प्लस वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 2.3 है. तो HI कितना हो जाएगा 100 प्लस 2.3 मीन्स 102.300 ये HI हो जाएगा. फिर अपने को Q का उसने RL पूछा है तो Q पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, जो सेंट्रल रीडिंग है वो माइनस करेंगे. 102.3 माइनस 2.1
is equal to 100.2 is the REL at Q. इस टाइप से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. दिस इज द वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स. ओके, देन in this topic we learn essential characteristics of tachometer, tachometric formula for horizontal distance with telescopic horizontal and staff is vertical, and numerical problem on line of sight is horizontal and staff is vertical. Okay, thank you very much.